सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष श्राद्ध के बारे में, यानी कि जिन्हें कनाकत भी कहा जाता है। क्योंकि श्राद्ध पक्ष जो है 10 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। 10 सितंबर दिन शनिवार से शुरू हो रहे हैं और 10 सितंबर से शुरू होने के बाद 25 सितंबर तक जो है दिन रविवार तक कनाकत रहेगी, यानी कि 15 दिन। तो 15 दिन तक अब की बार श्राद्ध पक्ष रहेगा, जिसे आश्विन मास भी कहा जाता है। भाद्र मास के पूर्णिमा से प्रारंभ होकर जो है अमावस्या तक जो है 15 दिन तक चलेंगे। 15 दिन के लिए जो है हमारे पूर्वजों की आत्माएं जो इस समय धरती पर आती है, यानी कि जो आत्माएं कष्ट भोग रही होती है या यमराज जी के पास होती है, जो वहाँ से उन्हें मुक्ति दे दी जाती है और वह आत्माएं इस समय जो है धरती पर आती है। इसलिए जो है 15 दिन तक अपने पूर्वजों का श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण आदि सभी कार्य जो है श्रद्धापूर्वक किए जाते हैं, ताकि हमारे पितृ जो है प्रसन्न होकर ऊपर वापस चले जाए। इस समय जो है व्यक्ति दान दक्षिणा आदि करता है, ब्राह्मणों को भोजन कराना, कपड़े दान आदि करना। हालांकि पितृपक्ष में जो है कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि सभी प्रकार के शुभ कार्य जो है बंद हो जाते हैं। इस दौरान कोई भी नए कपड़े नहीं खरीदे जाते हैं, कोई नई वस्तु या नए सामान नहीं खरीदे जाता। हर तरह के शुभ मांगलिक कार्यक्रम बंद रहते हैं, क्योंकि ये दिन केवल पितरों के लिए होता है। तो इस समय कहते हैं कि कौवे के रूप में भी जो है हमारे पितर धरती पर आते हैं, तो कौवों को भी जो है रोज़ भोजन कराना चाहिए। साथ ही गाय को भी भोजन नियम से कराना चाहिए। और इस समय जो है यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष भी है, तो पितृदोष समाप्त करने के लिए जो है ये 15 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस समय 15 दिन तक जो है व्यक्ति को शुद्ध शाकाहारी रहना चाहिए, किसी भी तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही झूठ कपट से दूर रहना चाहिए और इस दौरान किसी पशु पक्षी को नहीं मारना चाहिए और कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस समय आपके पूर्वज जो है आपके पास रहते हैं, तो इस दौरान आपके किए गए कर्म जो है वो आप पर प्रभाव डालते हैं। तो इस समय जो है पीपल के वृक्ष पर जो है नियम से रोज़ जल चढ़ाना चाहिए और जल में जो है थोड़े से काले तिल डालकर ओम सर्वपितृ देवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए पीपल के वृक्ष पर जो है सुबह रोज़ नहाकर जल चढ़ाएं। पितृपक्ष जो है 10 सितंबर से शुरू हो रहा है, तो उस दिन पूर्णिमा यानी पूर्णिमा का प्रारंभ हो रहा है और पूर्णिमा और प्रतिपदा दोनों तिथि रहेगी। तो पहला जो श्राद्ध होता है वो नाना नानी का किया जाता है। 11 सितंबर को जो है द्वितीया का श्राद्ध रहेगा, 12 सितंबर को तृतीया का और 13 तारीख को जो है चतुर्थी का श्राद्ध रहेगा। 14 सितंबर को पंचमी का श्राद्ध होगा। उस दिन जो व्यक्ति कुंवारे मर जाते हैं या कोई छोटे बच्चा मर जाता है, अविवाहित यानी कि बिना शादीशुदा ही अवस्था में जो मर जाते हैं कुंवारे छोटे बच्चे, तो उनका श्राद्ध जो है पंचमी तिथि को किया जाता है, जो कि 14 सितंबर को रहेगी। इसके बाद जो है षष्ठी का श्राद्ध 15 सितंबर को होगा और सप्तमी का श्राद्ध 16 सितंबर को किया जाएगा। अष्टमी तिथि का जो है 18 तारीख को, यानी कि 17 तारीख को कोई श्राद्ध नहीं है। 16 तारीख को सप्तमी का होगा, उसके बाद 18 तारीख को अष्टमी का है और 19 तारीख को नवमी का श्राद्ध रहेगा। नवमी श्राद्ध में जो है सुहागन स्त्री को किया जाता है, यानी कि जो स्त्री सुहागन मरती है उनका नवमी तिथि को किया जाता है। और 20 सितंबर को जो है दशमी का श्राद्ध किया जाएगा। 21 सितंबर को एकादशी का और 22 सितंबर को जो है द्वादशी। द्वादशी का श्राद्ध जो है सन्यासी के लिए किया जाता है, यानी कि जो सन्यासी जो मतलब शादी नहीं करवाते सन्यासी होते हैं, उनका श्राद्ध द्वादशी तिथि को होता है, जो कि 22 सितंबर को पड़ेगी। 23 सितंबर को जो है त्रयोदशी का श्राद्ध रहेगा। 24 सितंबर को चतुर्दशी, यानी कि चतुर्दशी में जो है अकाल मृत्यु वालों का श्राद्ध किया जाता है। अकाल मृत्यु वो जो व्यक्ति जहर खाकर, नदी में कूदकर या एक्सीडेंट में इस तरह के आदि जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, यानी कि जो अपनी मृत्यु नहीं मरता, जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, तो उन व्यक्तियों का श्राद्ध जो है चतुर्दशी तिथि को किया जाता है, जो कि 24 सितंबर को पड़ेगी। और 25 सितंबर को जो है अमावस्या रहेगी, जिसे सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। तो इस दिन जो है अज्ञात लोगों का श्राद्ध किया जाता है, इसे मोक्ष अमावस्या ही बोलते हैं। अज्ञात लोग वो है जिन्हें अपने पूर्वजों की तिथि याद नहीं है कि किस तिथि में आपके पूर्वजों की जो है देहांत हुआ था। तो
जिन्हें तिथि याद नहीं है तो अज्ञात लोगों का जो है सर्पित अमावस्या भी किया जाता है। यदि आपको नहीं मालूम है कि आपके पितरों की जो है किस दिन मृत्यु हुई तो आप सर्पित अमावस्या पर जो है पिंडदान तर्पण आदि कार्य करें, ब्राह्मण को भोजन खिलाएं और गाय को और कौवे को भोजन खिलाएं, पंचबली करें यानी कि 5 जगह उसे बांट दें और ब्राह्मण को जो है दान दक्षिणा करें। ये जो श्राद्ध पक्ष के 15 दिन हैं ये साल में जो है एक ही बार आते हैं, आश्विन मास में जब आते हैं। तो इस दिन जो है ये समय बहुत महत्वपूर्ण होता है आपके पूर्वजों के लिए, क्योंकि इस समय आपके पूर्वज धरती पर होते हैं। तो आप उन्हें अगर प्रसन्न करते हैं तो आपके घर में जो है प्रसन्न होकर वह आपको खुश रहने का आशीर्वाद भी देते हैं, क्योंकि इस समय हमारे पूर्वजों की जो है आत्माएं पृथ्वी पर रहती है और हमारे आसपास रहती है। तो इसलिए आपके द्वारा किए गए सभी कर्म जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि जितना भी आप पिंडदान तर्पण श्राद्ध आदि इनका श्रद्धा भाव से करेंगे उतनी ही जो है वो आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे और आपको जो है खुश रहने का आशीर्वाद देंगे। क्योंकि कई बार देखा गया है कि आजकल व्यक्ति कुंडली में पितृदोष भी होता है। तो पितृदोष का कारण ये भी है कि अगर हमारे पूर्वज हमसे रुष्ट है यानी नाराज है तो हमारी कुंडली में पितृदोष बन जाता है, जिसके कारण हमें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए कुंडली में पितृदोष को दूर करने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा होता है। तो आज जाना आपने पितृदोष के बारे में और पितृ अमावस्या के बारे में। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर भी कर दें ताकि और लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।